कराची का एक हिस्सा था लयारी। रात होते ही ये जगह किसी जंगल से कम नहीं लगती थी और इस जंगल का एक ही किंग था, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। लोग कहते थे लयारी में पुलिस से ज्यादा उसका डर चलता था। 2000s के शुरुआत में लयारी एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां कानून सिर्फ नाम का रह गया था। गलियों में बच्चे खेलते थे, लेकिन उनके आसपास घूमते थे गन्स, ड्रग्स और खौफ। इसी माहौल में उभर के आया रहमान। शुरू में वो एक छोटा क्रिमिनल था, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, डर पैदा करने की कला। धीरे धीरे उसने अपना गैंग बनाया। ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, सब कुछ उसके कंट्रोल में आने लगा। लोगों ने उसका नाम सुनते ही डरना शुरू कर दिया। रहमान सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कंट्रोल। उसके दुश्मन या तो चुप हो जाते थे या फिर हमेशा के लिए गायब। उसकी ब्रूटैलिटी के किस्से लयारी में कहानियों की तरह फैल गए। लोग कहते थे कि वो किसी पर भी रहम नहीं करता, चाहे अपना हो या पराया। ये सच हो या अफवाह, पर एक बात पक्की थी, उसके नाम से लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। फिर अचानक एक अजीब बदलाव आया। रहमान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पीपल्स अमन कमेटी। नाम से लगता था जैसे शांति लाने के लिए बनी हो, लेकिन असल में ये एक नया गेम था। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा, वो पॉलिटिक्स के करीब आने लगा। लोग कंफ्यूज हो गए, ये वही रहमान है या कोई और बन रहा है। दिन में अमन कमेटी के थ्रू लोगों की मदद, रात में वही पुरानी दुनिया, क्राइम, कंट्रोल और डर। रहमान ने लयारी को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसे हीरो मानते थे क्योंकि वो उनकी मदद करता था, और कुछ लोग उसे शैतान, क्योंकि उन्होंने उसका असली चेहरा देखा था। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ी, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी। गैंग वॉर्स, पुलिस प्रेशर, पॉलिटिकल टेंशन, सब एक साथ बढ़ने लगे। कराची की हवा बदल रही थी और अब सिस्टम उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। एक दिन सब खत्म हो गया। पुलिस ऑपरेशन हुआ, गोलियों की आवाज लयारी की गलियों में गूंज उठी, और फिर रहमान डकैत गिर गया। उसकी मौत के साथ ही एक एरा खत्म हो गया। पर असली ट्विस्ट ये था, रहमान सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम का नतीजा था, जहां गरीबी, बेकार सिस्टम और पावर की भूख मिलकर एक इंसान को मॉन्स्टर बना देते हैं। लयारी आज भी वही है, लेकिन लोग अब भी चुपके से कहते हैं, एक वक्त था जब यहां सिर्फ एक ही कानून चलता था, रहमान डकैत का।